नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम धीरज सर फिर से आज आपको ज्ञान संगम चैनल में स्वागत करते हैं। आइए आज हम देखते हैं बिहार का नामकरण के ऊपर बिहार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण अध्ययन करने चलते हैं। पहला है यहाँ पे कि बिहार नाम दिया गया है तो 12वीं शताब्दी के अंत में बौद्ध भिक्षु यहाँ घूमने के दृष्टि से आते थे। बौद्ध विहारों के बहुलता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा, जो कालांतर में बिहार के नाम से प्रचलित हुआ। बिहार का अर्थ मठ भिक्षुओं का निवास स्थान। बिहार का मतलब घूमना होता है। जो बौद्ध भिक्षु यहाँ घूमने के दृष्टि से आते थे, उन्होंने इसका नाम बिहार रखा। बात करेंगे बिहार देश के पूर्वी भाग यानी 83 डिग्री 19 मिनट से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट तक पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। यह पूरी तरह से भूमि से विशाल राज्य है। हालांकि कोलकाता बंदरगाह के माध्यम से समुद्र तक जाने का रास्ता बहुत दूर नहीं है। बिहार के पूर्व में आर्द्र पश्चिम बंगाल और पश्चिम में आर्द्र उत्तर प्रदेश के बीच स्थित है, जो इसे जलवायु, अर्थव्यवस्था और संस्कृति में संबंध में एक संक्रमणकालिक स्थिति प्रदान करता है। यह उत्तर में नेपाल और दक्षिण में झारखंड से जुड़ा हुआ है। बिहार का मैदान गंगा नदी को दो अलग हिस्सों में बटी हुई है, जो मध्य में पश्चिम की ओर और पूरब की ओर बहती है। आगे हम देखेंगे पश्चिम से पूरब दिशा में नेपाल की सीमा वाले 7 जिले पश्चिम नासिक, पूर्वी नासिक, अपरिपक्व बिहार, सुपौल, अररिया, किशनगंज जुड़ा हुआ है। अगर उत्तर से दक्षिण दिशा में उत्तर प्रदेश के सीमा से देखें तो 8 जिले जुड़े हैं। पश्चिमी कोलोराडो का मतलब पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण का मतलब छपरा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास, ये उत्तर प्रदेश से 8 जिले जुड़े हुए हैं। पश्चिम से पूरब दिशा में झारखंड के सीमा वाले 8 जिले हैं, जिसका नाम है रोहतास, रेस्टारेट, बजुई, जमुई, बांका, भागलपुर और सागर। उत्तर से दक्षिण दिशा में पश्चिम की सीमा वाले 3 जिले जुड़े हैं, किशनगंज, पूर्णिया और बीकानेर। ये 3 जिले जुड़े हुए हैं पश्चिम बंगाल की सीमा से। आगे हम देखेंगे बिहार की भौतिक संरचना। 24 डिग्री 20 अंश से लेकर 27 डिग्री 31 अंश तक उत्तर और 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर 88 डिग्री 17 अंश 40 सेकंड तक पूरब में स्थित है। कुल मिलाकर बिहार की बात करें तो 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है, जो कि देश के कुल भूमि का 2.86% है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई देखा जाती है 173 फीट। पूरब से पश्चिम अगर बिहार को बात करें तो पूरब से पश्चिम यानी ये जो दूरी है ये 483 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण यानी ऊपर से नीचे की दूरी देखा जाए तो 345 किलोमीटर है। नेपाल सीमा की लंबाई देखा जाए तो 601 किलोमीटर है। बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में पश्चिमी चंपारण, चावल नहीं है, पश्चिमी चंपारण है। चंपारण सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल में। सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में शिवहर है। बिहार का सबसे गर्म जिला गया है। सबसे ठंडा बिहार का सबसे गर्म भी जिला है, सबसे ठंडा जिला ये गया है। एक तो सबसे ज़्यादा तापमान भी कहाँ होता है, गया में, और सबसे कम तापमान भी कहाँ होता है, गया में। आगे हम देखें बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, किशनगंज, जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। सबसे कम वर्षा हाला में होती है। बिहार में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, कोसी। इसी कोसी को बिहार का शोक के नाम से जानते हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, कोसी नदी को। आगे बात करेंगे बिहार राज्य की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई थी।
बिहार का पहला डिवीज़न मतलब विभाजन कब हुआ? 1936 में। बिहार से उड़ीसा क्या हो गया था? अलग हो गया था। बिहार का दूसरा विभाजन देखा जाए तो 15 नवंबर सन 2000 को बिहार का दूसरा विभाजन किया गया, जिससे बिहार से झारखंड एक अलग राज्य बना। राज्यपाल की बात किया जाए तो बिहार के उस समय राज्यपाल थे श्री राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर थे। वर्तमान में हम बात करेंगे कि उत्तर बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। ये 8वीं बार सबसे अधिक बार सीएम बनने का रिकॉर्ड इनके नाम से है। वर्तमान में बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन हैं? तो तेजस्वी यादव हैं। विधानसभा कैसी है? द्विसदनी, जिसमें देखा जाए तो विधान परिषद की सीटें 75 हैं। विधानसभा 243 सीटों वाला विधानसभा क्षेत्र है। लोकसभा की 40 सीटें हैं। आगे हम देखेंगे इस यहाँ पर निरीक्षण कितने हैं? 16। उच्च न्यायालय कहाँ है? पटना उच्च न्यायालय है। मुख्य न्यायाधीश कौन है? प्री चक्रधारी शरण सिंह यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। बिहार राज्य की राजभाषा क्या है? हिंदी। दूसरी राजभाषा क्या है? उर्दू। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश की भी दूसरी भाषा उर्दू है। मुख्य बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषा सबसे ज़्यादा कौन से भाषा का प्रयोग करते हैं यहाँ के लोग? मिथिली यानी मिथिला जो भाषा होता है उसका सर्वाधिक प्रयोग करते हैं। यहाँ पर बिहार में प्रमंडल की बात करें तो 9 प्रमंडल हैं। बिहार में जिलों की बात करें तो 38 जिले। टीएल की बात करें तो 101 टीएल हैं। संभाग यानी भाग की बात करें तो 534 हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 9 फरवरी सन 1916 को हुई थी। आगे हम बात करेंगे 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार से संबंधित कुछ तथ्य। बिहार की जनगणना 10,40,99,452 है। यहाँ का जनघनत्व सबसे ज़्यादा देश के जनघनत्व के बराबर है। देश में सर्वाधिक जनघनत्व बिहार राज्य का ही 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है। अधिकतम बात करें, अधिकतम आबादी कहाँ है? शिवहर में 1880 प्रति वर्ग किलोमीटर। न्यूनतम घनत्व, अधिकतम जन घनत्व कहाँ है? शिवहर में। न्यूनतम जन घनत्व कैमूर में 448 वर्ग किलोमीटर। आगे हम बात करेंगे अधिकतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पटना जिला 58,38,465 है यहाँ की जनसंख्या। सबसे कम जनसंख्या शेखपुर ज़िले में 636,342, यानी बात करें 58,38,465 कहाँ है जनसंख्या पटना में। सबसे कम कहाँ है? 6,36,342 लोग कहाँ हैं? शेखपुरा में। यहाँ का लिंगानुपात की बात करें तो 918 महिला प्रति 1000 पुरुषों पर। अधिकतम लिंगानुपात गोपालगंज जिले में है 1021 व्यक्ति या महिला प्रति 1000 पुरुषों पर। सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर जिला का है 876। न्यूनतम लिंगानुपात दर पुडमा का है 51.08। सर्वोच्च। आगे हम देखेंगे, इसको आप हटा दीजिएगा। बिहार के प्रतीक क्या हैं? कि सरकारी पशु यानी राजकीय पशु क्या है? गौर। राजकीय पक्षी क्या है? गौरैया। राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल। राजकीय पुष्प क्या है? बेला। बिहार में प्रथम की बात करें तो बिहार में प्रथम चीनी मिल मढ़ौरा में लगाया गया था सन 1904 ईस्वी में। नगर पालिका की बात करें तो पहला नगर पालिका आरा बना था 1865 में। पहली परियोजना कौन सी? सोन बहुउद्देशीय परियोजना। पहला अंग्रेजी अखबार दिल्ली में द सर्चिड लाइट है। अंग्रेजी अखबार सप्ताह में कौन सा निकलता है? बिहार हेराल्ड। हिंदी समाचार पत्र सप्ताह कौन है? बिहार भाई। हिंदी समाचार पत्र दैनिक में कौन निकलता है? सर्वहितैषी। नवपाषाण काल युग में आभूषण मिलन वाला स्थान कौन सा? चिरांद। आगे देखेंगे कि प्रथम मुख्यमंत्री कौन? श्री कृष्ण सिंह। राज्यपाल प्रथम जय रामदास राम हैं। टीवी रिले सेंटर कहाँ? स्कूटर 1978 में। तेल अनुसंधान केंद्र कहाँ? बरौनी में। अंग्रेजी यात्री कौन आया था? राल्फ फिच ने।
मुख्यमंत्री पद पर आसीन रहने वाले सबसे कम समय श्री सरीश प्रसाद सिंह, प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह, प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला दास शास्त्री थे, प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफ्फार। बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? राबड़ी देवी। मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहे हैं कौन? नीतीश। 8वीं बार ये सीएम बने हैं। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम प्रमुख न्यायाधीश सर एडवर्ड शामियर हैं। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश सर सैयद फजल अली थे। भारतीय मुख्य न्यायाधीश पटना हाईकोर्ट के। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बिहार के प्रथम व्यक्ति श्री ऑस्टिन प्रसाद सिन्हा बने। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष श्री राम नारायण सिंह बने हैं। बिहार विधानसभा के प्रथम खंड राजीव रंजन सिंह हैं। बिहार की बात करेंगे। बिहार की भूगर्भिक संरचना: उत्तर में नवनिर्मित चट्टानें, दक्षिण में पुरानी चट्टानें, उत्तर पश्चिम में तराई है, मध्य में गंगा का मैदान, दक्षिण में पठार है, धारवाड़ चट्टानें, दक्षिण पूर्वी बिहार यानी जमुई, नवादा, मुंगेर तक, विंध्य चट्टानें दक्षिण पश्चिमी बिहार तक, कैमूर और रोहतस तक फैली हुई है। बिहार में खनिज संपदा की बात करेंगे तो अभ्रक सर्वाधिक कहाँ होता है? गया में, नवादा में, मुंगेर और जमुई में। बॉक्साइट रोहतास में होता है। चूना पत्थर रोहतास, मुंगेर, भोजपुर में। लिथियम गया में। एस्बेस्टस कहाँ होता है? रोहतास में। डोलोमाइट कहाँ सर्वाधिक होता है? रोहतास में। चीनी मिट्टी भागलपुर, मुंगेर में। टीन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? गया में। पैराइट जिसको झूठा सोना बोला जाता है रोहतास में। बिहार का एकाधिकार है पैराइट के मामले में। सोना कहाँ होता है? मुंगेर जिले में। बिहार की प्रमुख झरने: बिहार में मुख्यतः काकोलत जलप्रपात है जहाँ नवादा में स्थित है। तेलहर जलप्रपात कैमूर में है। करकट जलप्रपात कैमूर में। तुतला भवानी जिसको बोला त्रुटही या टिटुला धाम रोहतास में है। धुआं कुंड झरना रोहतास में है। अब आगे हम बात करेंगे बिहार के प्रमुख पूरा स्थल कौन से हैं। बिहार के प्रमुख जल कुंड हैं। बिहार के राजगीर तथा मुंगेर आदि जिलों में गर्म पानी के कुंड हैं। गर्म जल कुंडों में के जल में गंधक एवं खनिज लवणों का मिश्रण रहता है जिसके कारण यह त्वचा संबंधी रोगों के उपचार में सहायक सिद्ध होता है। यह राजगीर और मुंगेर आदि जिलों में है। आगे हम बात करेंगे जल कुंड स्थान: सप्तधारा, नानक कुंड, मखदुक कुंड, ब्रह्म कुंड, सूर्य कुंड, गोकुंड, राजगीर, सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, ऋषि कुंड, लक्ष्मण कुंड। ये भी कहाँ है? मुंगेर में। अग्निकुंड कहाँ है? गया में। आगे देखेंगे बिहार के प्रमुख झीलें: कंवर झील बेगूसराय में, मुचलिंडा झील बोधगया में, सरैया मान झील बेतिया में, खड़गपुर झील मुंगेर में, मोती झील मोतिहारी में, पांडुपोखर झील राजगीर में, घोड़ा कोटक झील राजगीर में। बिहार में यूनेस्को के विश्व धरोहर शामिल किए गए हैं जिसे नालंदा महाबिहार का पुरातत्व स्थल है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में देखा जाए, पुरातत्व स्थल इसे कब घोषित किया गया, यूनेस्को में कब शामिल? नवंबर। नालंदा को वर्ष 2016 में शामिल किया गया है। महाबोधि मंदिर परिसर को बोधगया को वर्ष 2002 में शामिल किया गया है। यही विश्व धरोहर में सम्मिलित 2 स्थल है। अब हम देखेंगे बिहार के कुछ शासक हुए, कुछ लोग हुए जिनका नाम और उपनाम मिलान करने के लिए दिया जाता है। जैसे अजात शत्रु का उपनाम कुड़िक है, कालाशोक को काकवड़ कहते हैं, बिंदुसार को अमितघात, अशोक को देवानाम प्रिय या देवनाम प्रियदर्शी कहते हैं, राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न और अजात शत्रु कहा जाता है, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक जेपी कहा जाता है, कुंवर सिंह को बाबू कहा जाता है, श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी कहा जाता है, रामधारी सिंह को राष्ट्रीय कवि बाबू कहा जाता है कुंवर सिंह के, लेकिन बाबूजी कहा जाता है बाबू जगजीवन राम को, वैद्यनाथ मिश्र को बाबा या नागार्जुन कहा जाता है, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा को बिहार विभूति कहा जाता है, विद्यापति को बिहार कोकिल कहा जाता है, बरेला सेज अभयारण्य वैशाली में है,
भीमबंध अभयारण्य मुंगेर में, गोगाबिल पश्चिम बिहार कटिहार में, गौतम बुद्ध अभयारण्य गया में, कैमूर अभयारण्य रोहतास में, कंवर झील अभयारण्य कहाँ है, बेगूसराय में। आगे हम देखेंगे कुशेश्वर स्थान दरभंगा में, नागी नकटी बांध पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है, जमुई में, राजगीर अभयारण्य नालंदा में, संजय गांधी बॉटनिकल गार्डन कहाँ है, पटना में, उदयपुर अभयारण्य पश्चिम चंपारण में, वाल्मीकि अभयारण्य पश्चिम चंपारण में, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर में है। बिहार के प्रमुख कुछ जीआई टैग उत्पादक जैसे मिथिला का मखाना, सियाओं का खाजा, मुजफ्फरपुर की शाही लीची, कतरनी का क्या है, धान या चावल, नवादा का मगही पान प्रसिद्ध है जिसको जीआई टैग मिला है, भागलपुर का जर्दालू आम, मंजूसा का कला, भागलपुर का सिल्क, मधुबनी का जीआई टैग किसको मिला है, पेंटिंग को, बिहार के सुजदी कढ़ाई का काम को जीआई टैग, बिहार के सिक्की घास उत्पाद को भी जीआई टैग, बिहार के एप्लिक पैक वर्क खचवा कला को भी क्या मिला, जीआई टैग मिला हुआ है। बिहार संबंधी विविध तथ्य, मुंगेर और नवादा से पूर्व पाषाण और मध्य पाषाण युग के औजार मिले हैं। चिरांद यानी सारण और चेचर यानी वैशाली से नव पाषाण युग की सामग्रियाँ मिली हैं। ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए कीकट वात्य शब्द का प्रयोग हुआ है। शतपथ ब्राह्मण में बिहार में आर्यों के आगमन एवं बसने का वर्णन मिलता है। वायु पुराण के अनुसार गया में असुरों का राज था। प्राचीन बिहार में स्थित महाजनपद थे अंग, मगध और वजी, ये 3 प्रमुख स्थित महाजनपद हैं। अर्थवेद में अंग और अवध का उल्लेख है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पाटलिपुत्र के स्थान पर उज्जैन को मागधी की राजधानी बनाया। बिहार के सबसे लोकप्रिय सूफी रेलवे स्टेशन था। मुल्ला बहमनी नामक यात्री ने पटना को भारत का स्वर्ग कहा था। फर्रुखसियर प्रमुख मुगल सम्राट का राज्याभिषेक 1713 पटना बिहार में हुआ था। आगे हम देखेंगे छात्रावास महाबिहार निर्माण कुमार गुप्त के शासनकाल में हुआ था। मुल्ला बहमानी नामक यात्री ने पटना को भारत का स्वर्ग कहा था। किसने भारत का स्वर्ग? मुल्ला बहबानी नामक यात्री ने। शहजादे अजीम ने पटना का नाम अजीमाबाद रखा। उदयन ने अपनी राजधानी को राजगृह से प्लाजा पाटलिपुत्र में स्थापित किया था। शीशुनाग ने गिरिब्रज के अतिरिक्त सेचुरी की दूसरी राजधानी बनाया। बाद में रेनाट अपनी प्रधान राजधानी बन गई। कड़ाट राजवंश के संस्थापक नान्यदेव थे। देवपाल ने अपनी राजधानी का निर्माण किया था। तुगलक वंश की राजधानी वर्तमान में बिहार शरीफ जिले में थी। अकबर के साझीपति राजा मान सिंह ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था। कैप्टन जॉन ग्रास्टिल ने 1786 ईस्वी में गोलघर का निर्माण किया था। फर्रुखसिर प्रथम मुगल सम्राट थे जिसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। बिहार के शाह आलम द्वितीय का राज्याभिषेक वैश्यों के संरक्षण में हुआ। सचिंद्र नाथ सन्याल ने 1913 पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापित की गई थी। रेवती नाग को ढाका अनुशीलन समिति ने बगहा में क्रांति प्रचार के लिए भेजा गया था। 1918 में मोतिहारी में बिहारी युवा संघ की स्थापना हुई थी। 1927 पटना युवा संघ की स्थापना हुई थी। 1929 में पाटलिपुत्र कर्मचारी संघ की स्थापना हुई। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा 1931 में हुई थी। पटना में भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 में हुई थी। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो आप अपने नोटबुक में उतार लीजिएगा। फिर हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों। राष्ट्रहित में शिक्षा।